क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगॉन संभव है क्या? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो? 22 डिग्री हो, ऐसा संभव है क्या? तो संभव है या नहीं है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? सिंस टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, पॉलीगॉन के लिए टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल कितना है? ठीक है, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल कितना है? 22 डिग्री। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल क्या होगा? ठीक है, टोटल नंबर, कितने नंबर एंगल कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ एंगल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंगल या टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कितने बनेंगे एंगल? जितने बनेंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ साइड्स बनेंगे। ठीक है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स। और ये दोनों कितने बनेंगे? जो 360 से को 22 से डिवाइड कर दें, जितना होगा उतना ही बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा? 2 11 जा 22 और 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 0 जा 0, 180/11। ठीक है, 180/11। अब नंबर ऑफ साइड्स है किसी भी पॉलीगॉन का, नंबर ऑफ साइड्स जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा, सॉरी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर कहां से हो सकता है? ठीक है, रेशनल नंबर बोलेंगे हाफ है कि एक पूरी साइड्स पूरा एक होगा, यानी काउंटिंग नंबर होगा। वो रेशनल नंबर में हाफ में, 1/3 में, 180/11 में, ये नंबर में तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब चूंकि होल नंबर नहीं आया है, इसका मतलब ऐसा क्या है? पॉलीगॉन संभव है ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस इक्वल टू, ये क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, और फॉर रेगुलर पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइज मस्ट भी क्या होना चाहिए? फॉर रेगुलर पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए? मस्ट बी ए होल नंबर, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं। मस्ट बी ए होल नंबर। मस्ट बी ए होल नंबर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग, ठीक है, सो रेगुलर पॉलीगॉन having
regular polygon having 22 degree exterior angle, 22 degree exterior angle is not possible. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ठीक है, अब सेकेंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या, यानी 22 डिग्री के इंटीरियर एंगल का पॉलीगॉन बन सकता है क्या. 22 डिग्री के रेगुलर के इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगॉन कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन होना, छोटा से छोटा भी यदि पॉलीगॉन है, समझिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगॉन हुआ, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री होता है. एक एक एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है. यदि आप 4 साइड्स का यदि लेंगे तो 90 डिग्री होगा. ठीक है, यदि आप 5 साइड्स लेंगे, ठीक है, यदि आप 5 साइड्स लेंगे तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 90 से भी ऊपर होगा. 6 साइड्स लेंगे तो वो और ज्यादा होगा. ठीक है, तो जितने साइड्स बढ़ते जाएंगे जो इंटरनल एंगल है वो ज्यादा बढ़ते, यानी छोटा से छोटा एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है. तो ये संभव ही नहीं है कि 22 डिग्री का कोई इंटरनल एंगल का कोई बने. एक्सटर्नल एंगल का तो फिर भी एक बार बन सकता है, लेकिन इंटरनल एंगल का, इंटीरियर एंगल का नहीं बनेगा, क्योंकि 60 डिग्री से चालू ही होता है. ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एंगल से भी नहीं बनेगा, वो हमने प्रूफ कर दिया है. ठीक है, फिर भी हम इसको बी को प्रूफ करते हैं. ठीक है, मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल कितना बोल रहा है, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री. ठीक है, तो मेजर ऑफ वन क्या है, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी इंटीरियर एंगल है 22 डिग्री. ठीक है, अभी हमको इंटीरियर एंगल के रूप में लेना है, तो इंटीरियर 22, तो मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 22, ओके, इक्वल टू 8, 7 में 2 गया 5, 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा ही होगा. ठीक है, अब मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एंड मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, 360 डिग्री टोटल एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है. तो टोटल नंबर ऑफ एंगल क्या होगा, सिंस सो टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स उतने ही होंगे जितने एंगल हैं, तो इक्वल टू क्या होगा, 360 बाय 158. इस बार क्या है, 158, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमारा 158 आया. ठीक है, तो इसको फिर से हम कटिंग करते हैं, तो 180 हो जाता है, 2 7 जा 15, 1 2 9 जा 18, यानी 180 बाय 79 हुआ. ठीक है, तो इक्वल टू क्या है, नॉट रेशनल, नॉट होल नंबर. ठीक है,
इज नॉट होल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर नहीं है ये, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, इज नॉट होल नंबर, ठीक है, या इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, नीचे लिख दीजिए नहीं तो, ठीक है, 180/79 इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर तो ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, बाद में जो हमने पहले लिखा था सेम टू सेम फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, for regular polygon number of side must be total number of side must be whole number, ये होल नंबर होना ही चाहिए, ठीक है, होल नंबर होगा तभी आधा साइड्स तो होता नहीं है, 1/3 साइड तो होता नहीं है, तो होल नंबर होना चाहिए, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग, सो रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 22 डिग्री इंटीरियर एंगल, इस बार इंटीरियर हमको लेना है, तो इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 22 डिग्री इंटीरियर एंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तरीका भी आपको बता दिया, और पहले भी मैंने आपको बता दिया एक तरीका और कि 60 डिग्री से, सिंस आप लिख सकते हैं कि 60 डिग्री से कम का कोई एंगल इंटीरियर एंगल का पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन बन ही नहीं सकता, इसलिए 22 डिग्री का नहीं होगा, वो आप सीधा भी लिखेंगे तो भी सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों खत्म हो गया, ठीक है।